अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आज का जो टॉपिक है नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी सरसों का तेल, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। कि क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए और कब से यूज़ हो रहा है। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताऊँ तो ये तो तकरीबन एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो कई 100 साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तो खाने के हद तक जो बात की जाए, इसे लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका जो स्मोक पॉइंट है, यानी कि जो जिस टेम्परेचर में से इसे धुआं बनना शुरू होता है, वो है तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। यानी कि इतनी जल्दी इसमें ब्रेक डाउन नहीं होती, इतनी जल्दी ये रेंसिड नहीं होता, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता। तो स्पेशली इसे फ्राइंग के लिए तो इंडो पाक में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हिस्सों में बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है और अभी भी लोग इसे फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। और इंडिया में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश और इन इलाकों में तो इसे रेगुलरली कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो क्या ये कुकिंग में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इसकी बात करें कुकिंग के हवाले से, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या आपकी जब इसकी डिटेल में देखते हैं तो इसमें रूसिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये जो रूसिक एसिड है, ये दिल के पट्ठों के लिए, जो हार्ट के मसल्स हैं उनके लिए बहुत डेंजरस है, उन्हें वीक कर देता है। जब हार्ट के मसल्स को वीक करता है तो फिर क्या होता है कि हार्ट जो है वो खून पंप नहीं कर पाता। जब खून पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड प्रेशर लो होते होते एट द एंड आपकी डेथ भी हो जाएगी। तो ये वजह है जिसकी वजह से सरसों का तेल खाने के लिए तो हरगिज़ इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। बात क्लियर हो गई। हाँ, तो क्या इसका रिप्लेसमेंट में क्या है, इसके रिप्लेसमेंट में कनोला ऑयल है। कनोला ऑयल क्या है, बेसिकली वो भी सरसों है, कनाडा की वैरायटी है, कहते हैं कैनेडियन वैरायटी, लो इन एसिड। ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सरसों के तेल में ही खाना बनाना है तो आप कनोला को यूज़ करें, इसे हरगिज़ यूज़ ना करें। यही वजह है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, होल यूरोप में, कनाडा में, ये हर जगह पे बैन है, स्ट्रिक्टली बैन है कि आप इसे कुकिंग के लिए तो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, जो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, आप लोगों से सुनेंगे आयुर्वेदिक वाले हैं, वो कहते हैं जी दिल को बड़ी तकवीत देता है, गुर्दों को देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो मैं जिन लोगों को दमे का मसला है, अस्थमा, ठीक है, उसके लिए बहुत बेहतर है। आप इसे दांतों पे लगाएं, दांतों के रंग अगर आपके पीले हुए हैं दांत तो वो सफ़ेद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँ इसमें इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, टोटली फेक बातें हैं, झूठ पे बेस करती हैं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये कोई किसी चीज़ को कोई तकवीत नहीं देता। फिर आ जाता है इसका एक और साइड इफ़ेक्ट आता है रिनिटिस। रिनिटिस क्या है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन है मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से आपको फ्लू होना शुरू हो जाता है, नाक से पानी आता है, जल्द की रेडनेस होना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक इसका इफ़ेक्ट है। इसलिए जब भी अगर आपने मिसाल पे बालों पे लगाना है या कहीं लगाना है तो पहले आप पैच टेस्ट कर लें, यानी कि हाथ पे थोड़ा सा लगाएं और 5-10 मिनट देख लें। अगर आपको खारिश या ईचिंग या कुछ होता है तो आप इसे हरगिज़ यूज़ ना करें। अच्छा, और साइंस में एक और जो साइंटिफिक रिसर्च बताता है, वो ये बताते हैं कि ये फीटस के लिए, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो उनके अंदर बच्चा बन रहा है, उसके लिए इसके अंदर काफ़ी केमिकल्स हैं जो बहुत डेंजरस हैं। तो बिल्कुल जो ख़ासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो तो इससे बिल्कुल दूर रहें। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके कुछ फ़ायदों के हवाले से। इसके फ़ायदों के हवाले से क्या है कि इसके अंदर एक तो ओमेगा 3, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, स्पेशली लिनोलेनिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। वो उसमें ना एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होती हैं, अगर आप मेरे लेक्चर रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा एंटी इन्फ्लेमेटरी से ये मुराद है कि अगर आपकी जिल्द रेड हो रही है, उस पर ईचिंग है, ख़ारिश है या सोजिश है या सूज रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो ये इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है कि इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। क्यों ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एसिड जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड है, ये उसकी वजह से सोजिश के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपको जोड़ों का दर्द है, पट्ठों में दर्द है या गोश्त में भी दर्द है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो हेयर सीरम्स बनाने के लिए, बालों पे लगाने के लिए, इसमें से ना स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू एसेंशियल ऑयल्स को रिमूव कर लेते हैं और फिर वो सीरम्स के अंदर यूज़ करते हैं और बालों पे लगाते हैं। तो क्या आप इसे डायरेक्ट बालों पे लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्यों? अच्छा, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आपको बालों में ड्राइनेस है या बालों के आगे से स्प्लिट हेयर्स हैं, यानी कि उनके दो मुंह हो रहे हैं, या अगर आपके बाल टूटते हैं तो आप इसे लगाएं। क्यों? ये मॉइस्चराइज़र है, पानी को, मॉइस्चर को एवेपोरेट नहीं होने देता, तो वो रुक जाएंगे, तो आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता थिक और मज़बूत होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो आप इसके लिए हेयर मास्क भी बना सकते हैं। हेयर मास्क में लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 चम्मच आप आलमंड ऑयल यानी कि बादामों का तेल ले लें, 1 चम्मच सरसों का तेल ले लें, जोजोबा ऑयल मिले तो 1 चम्मच वो ले लें, नहीं तो कोकोनट ऑयल ले लें और इन्हें आपस में मिक्स करके आप बालों पे लगाएं। 30 मिनट के लिए लगाएं और फिर आप नहा लें, शैम्पू से अच्छी तरह बालों को धो लें, तो आपके बाल जो है नरम व नाजुक, मैं कहता हूँ यानी कि शाइनी हेयर्स आपके आना शुरू हो जाएंगे।
अच्छा, लेकिन ये जो बात मैंने आपको बताई है पैच टेस्ट वाली, ये अपने हेयर मास्क लगाने से पहले भी ज़रूर कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरसों के तेल के हवाले से अगर आपका कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर था तो वो क्लियर ज़रूर हो गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर कुंदल को इजाज़त दें, और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह।